अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म कर दें, उन्हें आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है। अच्छा, आज का जो यस सर। हमारा टॉपिक रहेगा वो सेलर सेंट्रल अकाउंट है। कुछ मुश्किल नहीं है। सेलर सेंट्रल अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसके थ्रू हम अपना सारा पोर्टल और वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं। प्लीज़ म्यूट कर दिया करें वकार साहब, मुझे फिर मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। सेलर सेंट्रल अकाउंट हमारा ये अपार्टमेंट खुला हुआ लिखा हुआ है ना चीजें, ताकि बाद में आप रिवाइज करते हैं तो लेक्चर तो आपके पास लिखी भी रहे। अब प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट, हमने कल अमेजोन की बात की थी। सो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जस्ट ऐसे ही रहता है जैसे हमारे पास किसी बैंक की एप्लीकेशन होती है। अब हम बैंक जाने की बजाय ऑनलाइन ट्रांसफर्स करते हैं। सारे पैसों का अकाउंट लेन देन हमारा हमारे अकाउंट में शो हो रहा है, एक्स वाई जी कोई भी पर्सन है उसका उसी के पास शो हो रहा है। ठीक है। सो ये रिकॉर्ड रखने के लिए एक पोर्टल बनाया जाता है जिसको सेलर सेंट्रल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब सेलर सेंट्रल अकाउंट कल हमने देखा भी था, जिसके अंदर से सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। अब वो बनता कैसे है, हम उस चीज पे आ जाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं कि पाकिस्तान से बन सकता है नहीं बन सकता, एक पाकिस्तानी को क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जिनके थ्रू वो अपना अकाउंट बना सकता है। अब उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम ये अपना पोर्टल जिस कंट्री में बनाना चाह रहे हैं, वो यूके है, यूएसए है, मिडल ईस्ट है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इटली, फ्रांस, कोई भी कंट्री है, तो बेसिक चीजें यही रहेंगी। ठीक है। बाकी वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है, उनके प्रोसेस में चेंज है तो वो चेंज हो। ठीक है। amazon का जो पोर्टल दिखता है, वेबसाइट दिखती है, वो सारी जगह पे सेम ही दिखेगी। ठीक है। अगर मुझे यूके का क्लाइंट मिल जाए, या मैं यूके में शुरू कर रहा हूँ, या मुझे यूएसए का क्लाइंट मिल जाए, या मैं खुद यूएसए में शुरू कर रहा हूँ, पोर्टल सेम रहेंगे। वो सारे बटन्स लेफ्ट राइट, वो एप्लीकेशन सेम रहेंगे। कंट्री चेंज हो रही है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के लॉ हैं आपके बिजनेस के लिए वो चेंज रहेंगे। बहुत आसानी से समझा देता हूँ, कंट्री को भी छोड़े। आप सबको पता होगा, अगर पंजाब में आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएं तो उसकी और फीसिस है, सिंध में रजिस्टर्ड करवाएं और फीसिस हैं, इस्लामाबाद में चले जाएं तो और तरीकेकार है और प्रोसेस है ना डिफरेंस। क्योंकि वहां की जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है उसने ये तरीकेकार बना दी। अब हमें फॉलो करना पड़े। कंपनी सेम ही है, वही टोयोटा होंडा सुजुकी ले लें, वो आप सेम कंपनी की चीज खरीद लें। सिर्फ रजिस्टर्ड करवाने का जो प्रोसेस है वो एक ही कंट्री में, जैसे ही वो प्रोविंस चेंज हो रहा है तो वो चीजें चेंज होगी। कोई कहता है जी आप घर से बैठ के ऑनलाइन कर लें, कोई कहता है नहीं जी आपको आना ही पड़ेगा, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, ये होगा वो होगा, आपको आना ही पड़ेगा। अब तरीकेकार डिफरेंट हो गए। ठीक है। तो आपने भी माइंड में रखना है कि चीज सेम रहेगी, बस आगे वहां की गवर्नमेंट का कोई बीच में आ गया तो उसको हमें फिर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इस अकाउंट को बनाने के लिए, सेलर सेंट्रल अकाउंट को बनाने के लिए इस पोर्टल को यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बिजनेस एड्रेस चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कारोबार की बात कर रहे हैं, तो कारोबार की कोई जगह होती है, कोई प्लेस होती है। ठीक है। बिजनेस एड्रेस आ जाएगा आपके पास। सेकंड, आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का कोई कांटेक्ट नंबर भी होगा जिसपे गवर्नमेंट, वहां की इदारा, अमेजोन या क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर सके। कंपनी रजिस्ट्रेशन, कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। पाकिस्तान में सिर्फ हो जाता है कि आप लाखों करोड़ों का भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर आप चाहे छोटा सा स्टॉल भी लगाएं वो आपको बोलेंगे रजिस्टर्ड होना। ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी आपको रजिस्टर्ड होके करना पड़ेगा। ठीक है। पाकिस्तान में असल में कोई भी गवर्नमेंट टिकती नहीं है जो रूल्स को फॉलो किया जा सके, वरना रूल्स यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी आप दराज वगैरह पे भी अकाउंट बनाए तो वो दो ऑप्शन देता है, आप कंपनी अटैच करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल अपनी डिटेल पे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं कंपनी अटैच करूंगा तो कंपनी का बैंक अकाउंट आएगा, कंपनी की चीजें सारी
कंपनी उसको डील कर रही है। आप सबने कंपनीज में देखा होगा जी, ये कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी के बैंक अकाउंट से होगा, ठीक है। मतलब उन्हीं के सबसे होगा ना जिसकी कंपनी है। अब वहां के मैनेजर के उससे नहीं हो सकता, उसके अकाउंट से, वहां के जो ऑनर है उनके भी उससे नहीं होता। वो कहेंगे नहीं जी, ये कंपनी डिटेल में लेके आना है, ये कंपनी का एक्सपेंस है, मैं पर्सनल से नहीं कर सकता। तो एक ट्रेल को अलाइन रखने के लिए, आसान रखने के लिए, और टैक्स के बेनिफिट्स लेने के लिए। टैक्स के बेनिफिट तभी होते हैं कारोबार के अंदर जब आपकी चीजें ट्रेल सीधी हो। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उल्टे जुर्माने होंगे कि ये काम आपने किससे किया है, कौन से अकाउंट से हुआ है, ठीक है। सो आपका क्लाइंट जो होता है, वहां के लोगों को इस चीज की आदत है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है, आपको इतनी डिटेल से बात नहीं करनी पड़ेगी। आपको जस्ट बताना है ये आपका कंपनी अकाउंट, और ये चीजें आ जाएंगी, आपकी कंपनी आ जाएगी, आपका नंबर चाहिए कंपनी के लिए, और आपका एड्रेस वगैरह चाहिए, क्या एड्रेस है, बात खत्म। उनको पता है ये चीज देनी पड़नी है। जस्ट आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एज ये भी काम करते हैं, आपको पता तो चले काम स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर किसी की शॉप पे जॉब करनी है, ठीक है, आपने जॉब करनी है, लेकिन आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा, ये जो शॉप बनी कैसे है, माल कहाँ से आता है, कहाँ बेच रहा है, अब उतनी जल्दी आपकी जगह बन जाएगी और ऑनर आप पे ट्रस्ट करें। और अगर आप वो किस्म के बंदे हैं जिसको वो भेजते हैं पानी लेके आओ, तो वो सिर्फ ग्लास में पानी लेके वापस आ जाता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं, उसने देखा कि पानी गिर रहा है, मैं उसको बंद कर दूं, कुछ भी नहीं, कहेंगे यार इसको ना भेजो। ऐसे ही करते हैं ना हम भी। सो आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, वो आपकी जल्दी जगह बना देता है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं भी पैदा हो रहा कि हम अकाउंट बनाना क्यों सीखे, हमने तो क्लाइंट के लिए काम करना है, उसका तो ऑलरेडी अकाउंट होगा, लेकिन आपको पता तो होना कैसे किया उसने। और अगर वो कोई क्लाइंट ऐसा आ जाए जो जीरो से बनवाना चाहता है, तो आप उसको प्रोसेस बता दें, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, और करके भी दे सकें। जब आ गया फिर आप करके दे देंगे, उसे प्रोसेस बता दें, आगे क्लाइंट की मर्जी होती है। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं हम अपने लॉयर को कह देते हैं, वो आपको ये चीज कर देगा, आपको मिल जाएगी। तो मैं उस हेजल में नहीं पड़ता, खुद ही करवा ली, ठीक है। सो ये चीज थोड़ी समझ आई कि ये अकाउंट की बैकग्राउंड क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस बैंक अकाउंट, ये कंपनी का अकाउंट आ गया। कंपनी आ गई ना, कंपनी यूके के अंदर कंपनी को एलटीडी बोला जाता है, यूएसए के अंदर एलएलसी बोला जाता है, होती दोनों जगह कंपनी। हमारे यहाँ भी एलटीडी बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो यूके की बुक की हमने 1948 में ले ली थी, और वही वाली हम आगे उसको चलाई जा रहे हैं। हमने अपनी कोई नहीं लिखी लुखी, ना हमारा अपना कोई लॉ है, हमने वो यूके वाला ही, अगर किसी को नहीं पता तो वो कंफर्म कर सकता है, हमने उसी को कॉपी किया हुआ है। और 1971 तक जो मलका बरतानिया थी, वो हमारी भी मलका ही थी, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं का ही था, हमने बाय लॉ उसी को ही अडॉप्ट करके लिखा हुआ था, ठीक है। पढ़ा होगा शायद, या किसी ने बुक्स वगैरह में, वो क्या होती थी हमारी, मुताला पाकिस्तान, अकाउंट्स वाले में भी पढ़ा है। वो बेसिक तो सबको याद होगी, वो जो नुकात याद करते करते हम शहीद हो जाते थे। हाँ, 14 में से कभी पूरे नहीं हुए मेरे तो। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस से। अब इसके ना अंदर एक मेन चीज है कंपनी। कंपनी अकाउंट बनाने के लिए पहले मेरी बारी है, फिर आपकी बारी आएगी नेट, और फिर आपने करना है। पहले मैं करके दिखाऊंगा, ये कंपनी बना रहे हैं, कैसे बनेगी आपने देखना है, फिर आप बनाएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले कि अच्छा, अगर हम ये कंपनी बनाना सीख लेते हैं कि यूके में कंपनी कैसे बनेगी, हमें इसका क्या फायदा। एक तो वो क्लाइंट वाली साइड आ गई, या खुद बनाना है तब भी हम खुद कर सकते हैं। दूसरा, हमने कल एक फाइवर का बात की थी, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूके कंपनी, यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पहले वाला ही ओपन करके देख लेते हैं। अब ये नाम पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा कहाँ की सेलर है, नीचे लिखा भी हुआ है पाकिस्तान, ठीक है। सो यूके रेजिडेंट को कंपनी बना के देने का कितना चार्ज करती हैं? 15,000। और नॉन रेजिडेंट को, नॉन यूके रेजिडेंट
22,000। और मैं आपकी आंखों के सामने कंपनी का प्रोसेस करूंगा, आप लिटरली देखेंगे दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप खुद देखेंगे दोनों में कोई फर्क नहीं है। यूके के रेजिडेंट के लिए भी कंपनी वैसे बनती है, नॉन रेजिडेंट के भी लिए भी वही इंफॉर्मेशन डालनी। जस्ट वो एक चीज होती है ना, अच्छा आपने भी टेस्ट नहीं करवाए 3 महीने से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम भी आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद? नहीं नहीं, आप ना, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले एक दफा समझ लें, वरना आप जिस स्टेप पे मैं आगे चले जाऊंगा आप पीछे रह जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगी। और प्रोसेस को समझ लें, क्योंकि आपने बाद में क्लाइंट्स के लिए करना है, तो आपको समझ होने चाहिए किस स्टेप को क्यों कर रहे हैं, उसके रीजन का पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी चीजें तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, आप जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं। और नोट्स भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जब किसी चीज को बिल्कुल समराइज करना हो ना अपने लिए और क्लाइंट के लिए, तो उसको कैसे एक पेज पे ले आते हैं। उससे अब देखें, आप अगर 2 घंटे की, क्लाइंट आया, आप 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ गए, क्या क्या चाहिए था, वो तो क्लाइंट तो चला जाएगा और सारा काम खराब कर लिया हमने। हमने 1 सेकंड के अंदर अपना काम करना। ठीक है, वो भी अभी बताता हूँ कैसे। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि इस सब का फायदा क्या है। अब बेसिक यूके रेजिडेंट के लिए 15,000 फीस ले रही है, और नॉन रेजिडेंट के लिए 22,000। ठीक है, अब प्रीमियम में आ जाते हैं, इसमें उसने लिखा हुआ है नॉन यूके रेजिडेंट इंक्लूडिंग एड्रेस। अब एड्रेस के पैसे उसने ऐड कर लिए, ये 22,000 में बाकी 30,000 रुपया उसने ऐड कर लिया है एड्रेस के लिए। ये हम वेबसाइट से ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, एजेंट से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये तो हमने समझ लिया कि एक जगह है जहाँ पे हम अपनी ये सर्विस अगर हमारे पास ऐड हो जाए तो हम कल को इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग बाई करते हैं तो इसमें अथेंटिकेशन ये होती है कि उन वेबसाइट्स का काम ही है, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, वो एड्रेस प्रोवाइड करती हैं। आप अक्सर देखेंगे बाहर की कंट्रीज में, आपने मूवीज में देखा होगा, वहाँ छोटे छोटे लॉकअप्स बने होते हैं उस तरह से, वो हर एक लॉकअप को एड्रेस नंबर दिया जाता है और वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है। सभी लॉकअप्स नहीं, बैंक वाले नहीं, लेकिन आपने देखा होगा वो अपनी चीजें, अपने कुछ छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, आप अपनी बाईसाइकिल को वहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो वो, लेकिन उसका एक एड्रेस और लोकेशन होती है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास जगह की कमी है और वो उस तरह से कंट्रीज के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कि अगर बंदे ने नहीं रहना, सामान रखना है, तो उसके लिए उतना ही बनाओ। ठीक है, और फिर उसको रेंट पे देके वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम अथेंटिक कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं भी बता दूंगा, तो उनसे भी बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी आ जाए। अब आ जाए इस चीज के ऊपर कि ये जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, पैसे भी आएंगे, दूसरा हम खुद के लिए कल को करना चाहें तो हमें प्रोसीजर बताओ। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जो हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, इसके थोड़े से एक शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ किस तरह से है। कुछ भी नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। अब देखें, रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी फॉर्मेशन, और ये क्या चाहिए कस्टमर से, हमें रिक्वायर्ड क्या है। कस्टमर अगर मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो फिर ठीक है, मैं बन रहा हूँ। अब कस्टमर आ गया XYZ कोई भी, तो उससे यही वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ऑफिस एड्रेस आ गया, और ये सोल प्रोप्राइटर तो आपने बहुत सुना होगा, सिंगल ऑनर है या वो अपने साथ पार्टनर ऐड करना चाहता है, ये उससे पहले पूछ ले। ये ना सारा कुछ हो जाओगे, वो याद है उसे, वो मेरा तो एक पार्टनर भी है, तो फिर यही कहेंगे अब तो मर गया पार्टनर, तो बन गई है। तो पहले पूछ लेना बेहतर होता है, ताकि बात की कोई भी खिचखिच ना हो। इसमें ना काम स्मूथ और आसान रहता है, हमारी मेहनत के पैसे भी मिल जाते हैं और बंदा भी प्रोफेशनल लगता है। अब मैं हर स्टेप पे जाके उसको मैसेज कर रहा हूँ, यार अपना फोन नंबर बताना, यार अपना एड्रेस बताना, तो मैं अनप्रोफेशनल लगूंगा और समटाइम वो रिप्लाई ही नहीं करेगा, कहेगा यार किस मुसीबत को गले डाल दिया। अब इसके साथ साथ ये देखें, अब डायरेक्टर्स डिटेल ये क्या है, अभी आपके सामने आ जाएंगी। ये जस्ट इंफॉर्मेशन को फिल करके हमने कंपनी बनाना है, जिसके हमें एज फीस 15 से 20 हजार तक क्लाइंट को चार्ज करना है। ठीक है,
सो जितने ज्यादा मल्टीपल स्किल होते हैं हमारे पास, जितने ज्यादा काम आता है हमें, उतना ही हमारे इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और क्लाइंट जब अपनी फील्ड के अंदर कोई भी बात करता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है ये क्या बात कर रहा है। उससे एक इम्पैक्ट अच्छा रहता है, उसको पता चलता है मैंने जिम्मेदार बंदे को अपना काम दिया हुआ। ठीक है। सो इसलिए हम ये चीजें ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि हमने जहाँ ऑनलाइन बैठना है, एक बंदे का एक काम करना है, हमारे अगर और भी स्किल ऐड है तो कभी इसका क्लाइंट आ जाएगा, कभी इसका आ जाएगा। अगर मुझे आता ही एक लिमिटेड सा स्किल है, नॉलेज है, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं, मेरे पास स्किल कम हो जाते हैं, फ्रेंचाइज शॉप के लिए कम रह जाती हैं, चांस भी कम हो जाता है। ठीक है। सो अभी हम कंपनी बनाने की तरफ आ जाते हैं कि यूके में कंपनी कैसे बनेगी। ठीक है। सिंपली गूगल पे जाके लिखना है यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब ये ऊपर के ये जो लिखा आ रहा है ना, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये एड्स चल रहे हैं। ठीक है। इन लिंक्स को क्लिक नहीं करना। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये एक क्राउन सा बना हुआ है, वो जो उनका एक साइन है, और साथ में government.uk लिखा हुआ है, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है। ये आप वो समझ लें, निशानी रख लें कि हमेशा फौरन से नजर आ जाता है जब भी। मैंने खुद भी यही रखी हुई है कि यार वो जो क्राउन वाला है ना, उस पे जाके क्लिक करना है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम की स्पीड बढ़ जाती है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस पेज पे आके ये नीचे आके कह रहा है रजिस्टर नाउ। अब ये सिंपल स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे, आंसर करते जाएंगे, लेकिन सेंसिबली। ठीक है। ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? यस और नो? यस। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। चेक बिफोर यू स्टार्ट, कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन? यस के नो? यस। हम पे करेंगे इस एप्लीकेशन का। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट की कोई एप्लीकेशन होती है, कहीं अप्लाई करते हैं तो फीस देते हैं। ठीक है। हम इस बात पे उसके साथ एग्री करें। अभी क्वेश्चंस पढ़े। आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड? इसका आंसर हमेशा नो आए। रीजन बता देता हूँ। कंपनीज हाउस एक वेबसाइट है। जब मेरी कंपनी बन जाती है तो मैं कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे लॉग इन करूंगी। साइन अप और साइन इन का तो पता है ना सबको। साइन अप होता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कोई काम करूं, नया पोर्टल बनाऊं, तो साइन अप करता हूं। ठीक है। फेसबुक पे जैसे अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट टाइम साइन अप होता है। अब जब मैं दोबारा जाऊंगा तो हर बार साइन अप नहीं करूंगा, अब साइन इन वाले उस पे जाऊंगा, तो कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे जाऊंगा जब मैंने साइन इन करना है। अभी मैं क्रिएशन पे आया हूं तो government.uk की वेबसाइट पे आया। ठीक है। तो वो आपको ना, असल में ये सरकारी एक वो क्वेश्चंस वाला है कि आप बताएं होशो हवास, जागते उठते बैठते, कि आप ही ये कर रहे हैं। तो वो आपको कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल थोड़े घुमा के पूछेगा, ताकि कल को आप क्लेम ना कर सकें कि मैं सोया हुआ था, मेरे बच्चे ने कंपनी बना दी, या किसी ने गलती से, मेरे खुद से गलती से हो गया तो मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस इसलिए कुछ दोबारा दोबारा रिपीट भी पूछेगा, तो आपने समझ लेने हैं। बाकी इनका इस पे इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है। ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे आईडी। ठीक है। ये आईडी क्या है आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास एज कोड आ जाएगी, वो आपसे जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो वो कहेगा गेटवे आईडी, वो जो आपको दी थी ना बनाते वक्त, वो यहाँ डाल दे, ताकि मुझे कंफर्म पता चल जाए आप वही यूजर हैं जिसने कंपनी बनाई थी खुद। ठीक है। तो आप ईमेल एड्रेस, आप में से कोई भी अपना जीमेल एड्रेस बता दे, जीमेल ईमेल कोई भी एड्रेस। हाँ लिख, बताएं। हाफिज एम अली खान 87@gmail.com। ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपको जीमेल आएगी, और जीमेल पे कोड आएगा 6 लेटर्स का, और वो सारे कैपिटल होंगे।
देखिए वो सारी चीजें साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं, जस्ट हमने पढ़ के उसको कंटिन्यू कर देना। हाँ मैं एक सेकंड में मैसेज कर देता हूँ। आप कर लें, यहाँ आ रहा होगा ये वाला TNS ट्रेनिंग वाला, ये ऊपर आ रहा है ना, ये वाला नहीं नहीं, ये वाला, ये देखिए ये वाला आ रहा है आपके पास, आ रहा है। अब पासवर्ड है इसका पाकिस्तान 123। ठीक है। सो अभी आप कनेक्ट करके मुझे पासवर्ड ये पासकोड बता दीजिएगा। पासकोड वेरिफिकेशन के लिए होता है वही सिंपल, जिस तरह हमें नंबर पे आता है, ये जीमेल पे है क्योंकि हमने जीमेल दिया है। हाँ हाँ, स्मॉल है सारे। अब इसको हम कंफर्म करने वाले हैं और उसके बाद आप अपने जीमेल के इनबॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आ रही है? जी जी बताएं प्लीज। हाँ हाँ सुनिए। सिक्स लेटर्स होंगे, इसी तरह सारे कैपिटल होंगे। ठीक है। एम MDSN SM ZC, यही है, एक दफा देखिए। ठीक है, कंफर्म कर देंगे। उसने कहा है ईमेल एड्रेस कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे किसका ईमेल आएगा? जिसकी कंपनी बन गई है। ये बात हमेशा याद रखनी है, अपना नहीं डाल देना। अगर क्लाइंट कह दे आपको ईमेल दे दो, वो बाद में मुझे बता देना, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्लाइंट से आपने, जो हमने यहाँ नोट्स बनाए हैं, हमने उससे पूछा था ना ईमेल एड्रेस, वो इसीलिए पूछा था। ठीक है। और इसी तरह जब पासपोर्ट आएगा तो हम उसे कहेंगे आपके पास पासपोर्ट आया है, आप वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। ठीक है। अब ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब व्हाट इज योर फुल नेम, ये किसका नाम पूछ रहा है? क्लाइंट का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, हर दफा अपना नहीं देना। मैं एजेंट हूँ। एक चीज समझ लें, स्टाम्प प्रूफ ठीक है सबने, हम बहुत कॉमन सी बात है, हम स्टाम्प वगैरह वो लिखवाते हैं, वो अपना नाम लिखता है स्टाम्प के ऊपर। वो आने वाले हर कस्टमर से उसका नाम पूछता है और वही डिटेल उसकी सारी वो लिख के देता है, अपना नाम वो कहीं भी मेंशन नहीं करता। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, एजेंट। अगर क्लाइंट के लिए कह रहे हैं, अगर हम खुद के लिए कह रहे हैं फिर तो बात अलग होगी। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आएगा। ठीक है। एक्चुअल में ये कंफ्यूज कर देता है, वो जब पूछता है ना व्हाट इज योर फुल नेम, वो बंदा फ्लो में अपना ही लिख जाता है कि जी मेरा नाम मुशर्रफ इम्तियाज है, और वो वाली सिनेरियो में चला जाता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? ठीक है, मैं यहाँ आपका ही नाम मैनेज कर देता हूँ। अली इरफान, सॉरी अली खान। ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कंटिन्यू पे, क्रिएट अ पासवर्ड। पासवर्ड पे जाके अब वो कह रहा है अपना एक पासवर्ड रख लें। ये उसने लिखा हुआ है 10 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, मैं जूम भी कर देता हूँ, ये समझ आ रहा है? यानी कि जो मेरा पासवर्ड होगा ना, वो 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स और नंबर्स होने चाहिए। अगर छोटा होगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। 10 या 10 से ज्यादा। ठीक है, कंटिन्यू। अब वो दे रहा है योर गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। ठीक है,
सो ये यहाँ पे जो आईडी आई है ये आपके पास मेल पे भी आ गई होगी। ये जो गवर्नमेंट गेटवे आईडी आई है ये आपके पास आपकी मेल पे भी आ गई होगी। ठीक है, आपने इसको कॉपी भी कर लेना है अपने पास कि अगर बीच में नेट चला जाए या अभी बंद हो जाए तो दोबारा से हम ये गेटवे आईडी डाल के ओपन करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। वैसे ये हमारे पास सेव भी हो जाती है क्योंकि मेल पे आ गई है। यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। हाउ डज यू गेट द एक्सेस कोड। अब कह रहा है कि एडिशनल सिक्योरिटी कर लें, जो आपने पहले जस्ट ईमेल का वो कोड बताया है वो इनफ नहीं है। वो आपसे अगर कहीं चला जाए या आपकी मेल लीक हो जाए तो आपकी कंपनी का एक्सेस किसी और के पास चला जाए। तो इसीलिए वो तीन ऑप्शन दे रहा है, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल, ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप का किस किस को पता है? गूगल ऑथेंटिकेटर कुछ, ठीक है एक बंदा, बाकी दो। चलें आज सीख लेते हैं, ठीक है, आज इसको सीख लेते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा अब यूज होना शुरू हो गया सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसमें पासकोड सेम नहीं रहता। ये जीमेल में आपका पासकोड सेम था ना, हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स लगा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऑथेंटिकेटर दिखाऊंगा, हर 10 to 20 सेकंड में पासकोड चेंज हो जाए और वो इसको भी पता चल रहा होगा कि पासकोड अब कौन सा आ रहा है। तो मुझे सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा कि मेरी अगर मेल लीक भी हो गई है तो मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब इसको करेंगे ऑथेंटिकेटर। और अगर क्लाइंट यहाँ पे अगर टेक्स्ट मैसेज पे करते हैं तो हमें कहाँ का नंबर ऐड करना है? यूके का, क्लाइंट का। ठीक है, कहाँ का नंबर ऐड करना? अपना नहीं, क्लाइंट का। वो जो नंबर देगा, जो हमने उससे यहाँ नोट्स में हमने लिखा भी है, मेंशन भी किया है, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, उसका आ जाएगा। उससे वो हम पासकोड ले लेंगे। अब ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे चले गए। यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, कंटिन्यू। किस तरह की होती है मैं आपको साथ दिखा भी देता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आप देखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, ये इस तरह का लोगो है इसका। ठीक है, ये स्टार सा बना हुआ है, कलरफुल सा। ये आप डाउनलोड कर लें तो उसमें फिर आ जाएगा आपके पास। अभी मोबाइल में, हाँ हाँ, ये मोबाइल की ऐप है, प्ले स्टोर से हो जाती है। ठीक है, यूज कैसे करते हैं मैं अभी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं मैं अभी आपको जो है वो दिखाता हूँ, किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये ओपन हो जाएंगे। ये मेरे पहले से पासकोड लगे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लगे हुए तो कुछ नहीं आ रहा होगा, ये व्हाइट आ रहा होगा और ये छोटा सा, नहीं यहाँ इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज कर दो। ये छोटा सा कॉर्नर में प्लस का साइन बना है। ठीक है, ये प्ले स्टोर में मैंने लिखा है, ऐप डाउनलोड कर लिया, अब ऐप को ओपन किया है। मैं आपको दोबारा से कर देता हूँ। ये ऑथेंटिकेटर ऐप आ रही है, ये इसका लोगो है, इस पर क्लिक किया, ये एप्लीकेशन ऑन होगी। ठीक है, सो अभी मैं ये प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और ये मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, स्कैन अ क्यूआर कोड और एंटर अ सेटअप की। मैं स्कैन अ क्यूआर कोड पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्कैन करना है। अभी आ जाए वापस से इधर, ये अभी हम करेंगे, रिलैक्स हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। मैं हर एक को पास जाके खुद करवा दूंगा। ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी इस चीज के ऊपर आ जाए, हम ये जो स्टेप कर रहे थे, जी जी आ गई। कंटिन्यू पे क्लिक करें और सेटअप योर ऑथेंटिकेटर। अब ये मैं इसको अपने फोन से स्कैन कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैं इसके पास आऊंगा, इसको ऐड कर देगा और मुझे इसका कोड दे देगा। अब ये देखिए सबके साथ टाइमर चल रहा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब ये टाइमर के बाद कोड चेंज हो जाएगा, ये आपने माइंड में रखना है कि अगर ये जिस तरह से टाइमर एंड होने वाला है तो मुझे ध्यान रखना है, ये एंड हो जाएगा तो कोड चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये वाला जो इसमें मुझे पासकोड आ रहा है ये यहाँ ऐड कर दूंगा। अब वो कह रहा है एक्सेस कोड यहाँ पे ऐड कर दें, 233 499। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
ये आप अपने फेसबुक और किसी भी उस पे भी ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं। इसके बाद आपके चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं कि अकाउंट हैक हो जाए। ठीक है। तो एक ये थोड़ी सी लेटेस्ट चीज है, ये यूज होना शुरू हो गई है, क्योंकि पासवर्ड तो अक्सर ही लीक हो जाता है, फेसबुक का खुद का डाटा आए दिन लीक हुआ होता है। बैंक की ऐप पे भी लग जाता है, लेकिन बैंक्स के खुद इतने ज्यादा सिक्योर हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं होती लीक। अच्छा, ऐप नेम गूगल लिख दिया जस्ट, या इधर कुछ भी लिख दें आप, वो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब यू हैव टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी। यहाँ तक जो काम था वो था कि आप अपना जो आपने मेल दिया है उसका पासवर्ड लगा लें, आप उसके ऊपर ऑथेंटिकेटर लगा लें ताकि सिक्योर कर लें। अभी हमने कुछ नहीं किया, अपना वो सिक्योरिटी अभी समझ लें गार्ड शार्ड रख के सिक्योरिटी टाइट किया। ठीक है, प्रोसेस अब शुरू होने लगा है, कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज, हमने कौन सा दिया था, यही, ये वाला। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, हमने किसका नाम दिया है, ऑनर का। ऑनर कंपनी का क्या होता है, डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी डायरेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे। और ये हम कंपनी बना रहे हैं amazon के ऊपर सेलर बनने के लिए, अपनी ऑनलाइन सेलिंग के लिए। ठीक है, ये टास्क याद रखना है, आगे चल के मैं बताता हूँ, वो पूछेगा भी हमसे। विल द कंपनी भी, एजेंट पूछेंगे, वो फिर एजेंट की ऑथेंटिकेशन पे चला जाएगा, वो फजूल के स्टेप्स ऐड होंगे, बाईपास कर रहे हैं, उससे प्रोसेस सिंपल और आसान रहेगा, और वेरिफिकेशन वाला, और कंपनीज में डिले नहीं आते, वरना वो 4-4 5-5 दिन वेरिफिकेशन पे लगा रहे हैं। अब विल द कंपनी बी, विल द कंपनी बी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी होती है कि जो चंदे शंदे वाली कंपनियां नहीं होती, चैरिटी वाला वो सारा सिस्टम। तो हम किस लिए बना रहे हैं, सेलिंग के लिए, तो हम इसको करेंगे नो। ठीक है, विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स ही चलता है, हम इसी को ही करेंगे। कंपनी नेम, अब यहाँ पे हमने पूछा था ना कंपनी नेम, क्लाइंट से, कस्टमर से, या खुद हमने रखना है, तो पहले सोच लेना कंपनी नेम क्या रखें। जी बताएं सर, क्या कंपनी नेम रखें। एके सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, और सोचे अगर ऑक्यूपाइड हुआ फिर। तो हम क्लाइंट से, मैं जस्ट समझाने के लिए, हम क्लाइंट से 2 से 3 ऑप्शन पूछते हैं, क्या आप हमें 2-3 ऑप्शन बता दें, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा है, अगर ऑक्यूपाइड हुआ तो फिर आगे वाला यूज होगा। ठीक है, सो हम यहाँ रख के देखते हैं कौन सा रखें, एके। उसके बाद फिर क्लाइंट को कहेंगे और बताएंगे। तो हम इस प्रोसेस को इधर, हाँ इधर इधर रोक सकते हैं, हाँ यहीं से कंटिन्यू होगा, वो जहाँ तक के स्टेप्स हो गए हैं वो हो गए हैं। और ये इतनी जल्दी वो नहीं होता, आप इसको 15 to 20 मिनट्स अगर ब्रेक भी लिया हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब लिमिटेड, सॉरी कंपनी का नाम रखते हैं, और इसके अंदर हमने रख दिया एके सॉल्यूशंस रखते हैं। ठीक है, अब नीचे वो एक ऑप्शन दे रहा है, आपने इस कंपनी के आगे एलटीडी लिखना है या लिमिटेड लिखना है। उसने बताया इसमें फर्क कोई नहीं है, जस्ट ये एक आपकी कंपनी का नाम दिखेगा कैसे, कि जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपना नाम मेंशन करेंगे वहाँ पे एलटीडी लिखेंगे या लिमिटेड। हमारा भी लॉ यूके वाला ही है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ने पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ है छोटा सा, कुछ ने लिमिटेड पूरा लिखा हुआ है, तो वो जिस चीज को रजिस्टर्ड करवाते हैं वो उसी को यूज करते हैं। ठीक है, फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। कंपनी नेम, नहीं नहीं, कंपनी नेम जो आ गया वो आ गया। अब कुछ और डालेंगे या स्पेलिंग गलत कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वरना यही होता है, 1-2 ट्राई करने पड़ते हैं, कभी कभार वो नेम अवेलेबल नहीं होता। अब नो, आई विल ट्राई डिफरेंट नेम। ठीक है,
नहीं नहीं, ये तो सेम ही है ना, ये तो कंपनी नेम से इसका कोई लेना देना नहीं। ये आगे उसके पूरा लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं उससे। यानी कि आप कहना चाहते हैं अगर एके सॉल्यूशंस के नाम से कोई कंपनी है, वो लिमिट एलटीडी से रजिस्टर्ड है, मैं एके सॉल्यूशंस लिमिटेड पूरा कर दूं तो वो आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी का नाम एके सॉल्यूशंस ही रहेगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। मिस आयशा प्लीज म्यूट रखिए, वरना रिकॉर्डिंग में शोर आएगा। ठीक है, हमने ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे सर्च करके जाता है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है कि नहीं। जी जी, बायर के लिए तो कंपनी बनाना जरूरी नहीं है बाइंग करने के लिए। ऐसे नहीं नहीं, प्रोडक्ट कभी भी कंपनी ना उसी सेकंड अप्रूव होती है, ना फॉरेन से कोई प्रोडक्ट करता है। ये जैसे हम एक प्रोसेस सीख रहे हैं कि अगर सेलर सेंट्रल बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अभी तो सेलर सेंट्रल भी ओपन नहीं होगा, ऑब्वियसली जब सेलर सेंट्रल तक हम पहुंचेंगे उसके बाद प्रोडक्ट वाली स्टोरी शुरू होगी। अभी हम आप समझ लें फर्स्ट के वो बेबीज स्टेप पे हैं। अभी यहाँ पे व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो वाला नाम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेलिंग गलत थे और उसको मैंने इकट्ठा कर दिया। तो पहले वाला अवेलेबल नहीं था, सेकंड वाला हमारा उसने अप्रूव कर दिया कि आप इस नाम से बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे पोस्टल कोड पे। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? ऑफिस एड्रेस। यहाँ पे आ जाएगा यूके का पोस्टल कोड, लिख देते हैं 317HT। ये जो हमें क्लाइंट अपना एड्रेस देगा उसमें पोस्टल कोड होता है, जैसे लाहौर का पोस्टल कोड है ना 54000। ठीक है, वहां पे भी पोस्टल कोड पे चलता है। अब फाइंड एड्रेस कर देंगे, अगर ना मिले, जिस तरह ये है। अरे ये पोस्ट कोड जो हमारा होगा, ये कंपनी का जो हम खरीदेंगे वो होगा या नहीं, क्लाइंट का बना एड्रेस होगा में, जहाँ पर वो एड्रेस बैठा में हुआ जो है? जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। एड्रेस जो भी हमारा क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, या जो हमारा अपना एड्रेस है, हमारा कोई दोस्त यूके में रहता है, हमने उसका एड्रेस यूज किया है, तो वही पोस्ट कोड आ जाए। ठीक है, तो मैं एक और ऐड करता हूँ, W2 स्पेस CRL। ठीक है, कंपनी कहाँ बन रही है? यूके में, ऑब्वियसली ऑफिस कहाँ होगा? यूके का। क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन ऑब्वियसली रीजन ये है कि हमारा सारा कुछ कर रहे हैं हम यूके के अंदर, तो ऑफिस भी वहीं पे होगा, कंपनी का सेंस नहीं बनती। इसने उस पोस्टल कोड पे जो एड्रेस आ रहे हैं ना, इसने वो सजेस्ट कर दिए हैं। अभी के लिए हमारे पास एक्चुअल एड्रेस नहीं है, क्योंकि क्लाइंट भी नहीं, और मैं खुद के लिए भी रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। तो मैं आप एक प्रैक्टिस के लिए, मैंने उस प्रोसेस को करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ तो मैं गूगल पे जाके कोई एड्रेस सर्च कर लूँ, उसको यहाँ मैन्युअली ऐड कर दूँ। अब यहाँ से मैं इससे प्रीवियस पे ऑप्शन थी, आगे मैं मैन्युअली एड्रेस ऐड भी करूँगा। तो मैं पूरा एड्रेस मैन्युअली ऐड कर दूँ, या मैं पोस्ट कोड डाल के उसे कहूँ कि आप एड्रेस सजेस्ट कर दें। उनके एड्रेस वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे वाला हिसाब नहीं है। तो आप पोस्टल कोड लिखें तो अक्सर आपके पास कोई एग्जैक्ट एड्रेस आ जाता है। ये उसने चूज एन एड्रेस को कह रहा है, इसमें से आपके वाला कौन सा आप चूज कर लें। हो जाएगा, वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप पे होती है। आपका वो एड्रेस है या नहीं, ये बाद में ही वेरीफाई हो सकता है। एट दैट मूवमेंट कभी भी वेबसाइट नहीं कर सकती कि उसको फौरन से पता चल जाए आप उधर रहते हो कि नहीं। ठीक है, तो अभी ये सवाल
ये जो है क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ये ऑफिस एड्रेस आ गया। अब इसको अगर वहां की गवर्नमेंट ने वेरीफाई करना है या अमेजोन ने वेरीफाई करना है तो वो लेटर भेजेंगे। एक लेटर होगा, उस पे एक पोस्ट कोड होगा। वो अब फिर आपको कहेंगे शाबाश बच्चे, वो वाला पोस्ट कोड तो बताओ जो तुम्हारे घर भेजा है, यहाँ ऐड कर दो। अगर तो वो आपका ही एड्रेस है तो आपके पास लेटर आ गया। उसको आप बार बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप दोबारा भी रीसेंड पे क्लिक कर देंगे, वो 2-3 दिन के अंदर दोबारा आ जाएगा आपके एड्रेस। ठीक है, सो ये इस तरह से होता है। हम फेक एक्चुअल कंपनी के अंदर फेक एड्रेस नहीं डाल सकते। वो सारे लेटर्स गलत जगह डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो पूछेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और फिर लोग कहते हैं हमारा अकाउंट बंद हो गया, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं की जो आपने बताई हुई थी। ठीक है, कंफर्म दी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब ये जो हमने एड्रेस सेलेक्ट किया था ये वही दे रहा है, चेंज करना है तो चेंज कर लें। अभी ऑप्शंस दे रहा है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, हम कहाँ पे कर रहे हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स। इसकी वजह है टैक्स, हम टैक्स एग्जम्पशन लेने वाले हैं। अगर हम ऑनलाइन के अंदर काम करते हैं तो यूके की गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि जब तक आप सालाना 85,000 पाउंड को टच नहीं करते, आपका जो टैक्स है वो आपने नहीं पे करना। ठीक है, ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये बात नहीं भूलनी, ऑनलाइन सेलर्स के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। ठीक है, 85,000 पाउंड तक। अब इसको हम टैक्स के लेक्चर में भी देखेंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को भी वहां के ये चीज पता नहीं होता कि ऑनलाइन के अंदर ये फैसिलिटी मिल जाएगी। सो हम जब कंपनी बनाते हैं तो अभी आगे चल के हम कंपनी के अंदर डिक्लेयर करेंगे कि हम ऑनलाइन सेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, देखें अगर दुनिया में किसी जगह भी बेनिफिट्स लेने हैं ना, तो आपको उस चीज को सही से बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं चाहूँ कि मुझे बेनिफिट्स ऑनलाइन वाले मिले और कंपनी मैंने फिजिकल में रजिस्टर्ड की हो, तो मैंने बताया हो मैं फिजिकली कोई स्टोर पे चीज सेल करता हूँ, तो बेनिफिट्स मिलेंगे बाद में? नहीं। हमने पहले ही उसको इस तरह से करना है। इंग्लैंड एंड वेल्स में चले गए, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस, वही जो हमने पहले ऐड किया था, हम उसी को ही सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, वही हमारा ऑफिस एड्रेस है। अब वो ऑप्शंस दे रहा है। डिफरेंट भी हो सकता है, मोस्टली हम मल्टीपल ऑफिस स्टार्ट में होते ही नहीं है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस और बिजनेस एड्रेस आपका स्टार्ट में सेम ही होता है। रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं बोल रहे, मतलब वो कह रहा है एक आपका मेन ऑफिस है, उसके अलावा भी आपकी कंपनी कहीं एक्टिविटी करती है तो आप डिक्लेयर कर दें। अभी स्टार्ट में किसी की भी कंपनी के इतने मल्टीपल एड्रेसेस नहीं होते, वो एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ये भी हो सकता है अगर मेरा क्लाइंट जो है वो यूके का रेजिडेंट है, यूके में रहता है, तो उसका जो ऑफिस एड्रेस है वो उसके घर का एड्रेस सेम भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि आप अपने घर के एड्रेस को ऑफिस एड्रेस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ये भी हो सकती है। लेकिन अगर क्लाइंट यूके से बाहर रहता है, वो यूके का रेजिडेंट नहीं है, तो अब उसको वो फिर नहीं कर सकता कि वो अपने पाकिस्तान के एड्रेस को अपना ऑफिस एड्रेस डिक्लेयर कर दे, फिर नहीं होगा। ठीक है, नहीं, एड्रेस का कोई लेना देना नहीं, उस कंट्री के अंदर ही हमारा ऑफिस है। टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, हम करते क्या है, हमारी दुकान कहाँ है, इससे टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी कि अगर मेरी लंदन में है तो मुझे टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे यूके के लिए एक ही रूल है। ठीक है, यूके का जरा जो निज़ाम है वो सेंट्रल टाइप है, कि सेंट्रल जिस तरह इस्लामाबाद वाला सेंट्रल सारा एक ही होगा। और जो यूएसए का है वो उस तरह से है, स्टेट्स है। हर स्टेट का अपना लॉ है, जिस तरह टैक्सेस है उसका अपना लॉ है, अपनी फीस है। मैंने जिस तरह यहाँ पाकिस्तान से एग्जांपल दी थी, सिंध की और फीस है, पंजाब की और है, केपीके की और है। ठीक है, तो अभी ये हमें जो सवाल पूछ रहा है वापस से आ जाते हैं। जी जी प्लीज गिव अस वन मोर वे। अब यहाँ पे क्लाइंट का कांटेक्ट नंबर आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, हम जीमेल के ऊपर ही उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, क्या हम किसी कंपनी को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, हम तो एक नई कंपनी बना रहे हैं शुरू से, तो नो आ जाएगा इसका।
व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। अच्छा, ये 3 ऑप्शन दे रहा है, ऑन सेम डेट, ऑन डिफरेंट डेट। इससे हमारी जो कंपनी की फीस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वाला हिसाब नहीं है, अर्जेंट फौरी, कोई इस किस्म का नहीं जिसको आपसे पूछ रहा है। हम ऑन सेम डेट ही करते हैं कि जब रजिस्टर्ड हो जाएगी हमने बिजनेस स्टार्ट करना। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या? पे इंटरेस्ट, मेक रॉयल्टी पेमेंट्स, रिसीविंग इंटरेस्ट, या कुछ भी ऐसा। अब ये सवाल का यार सेंस नहीं बनती। उसने आपको वही करने के लिए पूछा है, कोई सेंसिबल पर्सन है कि नहीं। कंपनी क्या है, अभी बन रही है, नई कंपनी है, तो इसने लोन्स कैसे ले लिए, इसने रॉयल्टी पेमेंट्स इसकी कहाँ से आ गई, इसने लोगों से इंटरेस्ट कैसे वसूल करना है। क्योंकि आप उसे बता चुके हैं ये है ना किसी को रिप्लेस कर रही है, ना ये कोई पुरानी कंपनी है, हम एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, यस के नो? नो आ जाएगा। ठीक है। आपको इतनी डिटेल में एक एक चीज क्यों बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इतना नहीं पता होगा यस के नो, आपको पता होगा रीजन क्या है, यस नो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। वट विल द कंपनी बी डूइंग। कंपनी क्या करती है? ट्रेडिंग ऑनलाइन। अब इसके ना 2 तरीके हैं। या तो हमें वो कोड याद हो कि जो हमारा बनता है, जिस तरह यहाँ नहीं होती फलां शिक के तहत ये बंदा इसके अंडर आता है, वहां पे भी ऐसे ही है। अब एक कोड रहता है 47910। ठीक है। अब ये पढ़ें, रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज और वाया इंटरनेट, कि हम मेल ऑर्डर और ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही अपनी सेल करेंगे, रिटेल करेंगे अपना प्रोडक्ट अमेजोन या कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटेल। अगर भूल जाए, कभी कोड भूल जाए, तो आप रिटेल लिख लिया करें, रिटेल तो याद रहेगा सबको। अब रिटेल लिख के उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे, ये सेकंड लास्ट वाला आ रहा है, रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज और वाया इंटरनेट। वैसे तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं 1-2 बार आपको याद हो जाए कि ये पोस्ट कोड है, सॉरी ये कोड है, इसके ऊपर ही हमने ऑनलाइन के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करनी है ताकि हम बाद में टैक्स का बेनिफिट ले सकें। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। 20% वैट है बाय द वे, जिसकी एग्जम्पशन की हम वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर 20% किसी बिजनेस को बच रहा हो तो ये एक हैंडसम अमाउंट बनती है एट द एंड जब आप सालाना हिसाब करने बैठेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम वैट एग्जम्पशन की तरफ स्टार्ट से ही उसको लेके चल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। अब ये कह रहे हैं चेक कर लें, ये वाला आपने सेलेक्ट किया, रिमूव भी कर सकता हूँ अगर गलत सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब क्या सवाल पूछ रहा है, इसका आंसर आप सबको पता है। सोच लें, मुझे यस लग रहा है। कंपनीज नो। हाउस की वो जो बात कर रहा है, कंपनीज हाउस पे तब भी कोई रिकॉर्ड होता है जब हम एक पुरानी कंपनी का कोई काम कर रहे हैं। हमने उसे क्या बताया, हम एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, तो हम इसको नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। डायरेक्टर डिटेल्स। अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, कंपनी से रिलेटेड उसने सवाल कर लिए। ठीक है। अब ये डायरेक्टर की डिटेल आ गई, ये सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप भी स्टार्ट में ऐसे ही बनाते हैं, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं क्लाइंट को फॉरन से, ताकि वो डिटेल इनके आगे ही लिख के भेज दें। तो वो आगे चल के पूछने वाला है, अभी आ जाएगी। तो अब आ गया वो डायरेक्टर की डिटेल पे। टाइटल ऑप्शन आ जा please। यहाँ पे आ गया मिस्टर हाफिज मोहम्मद अली खान। अली खान।
हैज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 years? नो आएगा क्योंकि कोई भी नहीं यूज करता। हैज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस? नो। अब यहाँ पे क्या आएगा? नेशनैलिटी। आप कहाँ के नेशनल है? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं लिखना वरना प्रूफ नहीं आएगा बाद में। कहाँ के नेशनल है? पाकिस्तान के। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तानी। ठीक है। सो हम फंसते भी तब है जब हम गलत डिटेल देते हैं। वो बाद में जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद वेरिफिकेशन में जाएगा तो हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर वो यूके का रेजिडेंट है, हाँ, जहां का भी वो नेशनल है, जहां के डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, वो वहीं का यूज करेगा। और अगर कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डुअल नेशनल होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है बेनिफिट किसका ज्यादा है। अगर वो सेम कंट्री का नेशनल है, मतलब एक बंदा है वो पाकिस्तानी नेशनल भी है और वो यूके का नेशनल भी है, तो हम उसका यूके वाला पासपोर्ट लिंक करेंगे, हम उसकी यूके वाली इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट यूके किंग है। और एक मेन चीज, अगर ना भी करें, वो पाकिस्तानी डिटेल पे करना चाहे तो वो कर सकता है। फिर उसको ऑफिस एड्रेस और वो सारा उसके पास पहले से है तो वो वही वाला यूज हो जाएगा। अगर वो यहाँ क्या अपनी नेशनैलिटी डाल दे तो तब भी ठीक है, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली। दुबई कहीं का भी वो उस कंट्री को डिक्लेयर करेगा, ऐड करेगा उसी कंट्री का जहां का वो बंदा है। नहीं नहीं, बस देखें यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो कंट्री चेंज हो जाएगी। कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने पाकिस्तानी ही लिखना है, मैं यूके का हूँ यूके लिखना है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का मेंशन करना है। ठीक है। अब देखें इसमें और भी कंट्रीज आ रही हैं। ये ऑस्ट्रेलियन हूँ तो ऑस्ट्रेलियन ही लिखना है, मैंने कुछ और नहीं कर देना। ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को वहां जाके कंफ्यूजन हो जाती है कि क्लाइंट का तो अब यूके का ही डालना चाहिए, हमने ऑफिस एड्रेस यूके का दिया है। ऑफिस यूके में है, बंदा कहीं भी रह सकता। ठीक है। अब पाकिस्तानी, इससे क्या चीज पता चली? एक पाकिस्तानी नेशनल यूके में कंपनी ओपन कर सकता। ठीक है, वरना वो यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करने देता। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, हमारी मतलब क्लाइंट की। ठीक है। मैंने एक डमी वैसे इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अब जॉब टाइटल क्या है? ये ऊपर हमने क्या चीज देखी थी? तो कंपनी का ऑनर है डायरेक्टर। ठीक है। डायरेक्टर लिख दे, कंपनी डायरेक्टर लिख दे, सेम थिंग है। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या पूछ रहा है? किसका? हम डिफरेंट ऐड करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रहते, ऑफिस एड्रेस पे नहीं रहते। अब हम ऐड करेंगे डिफरेंट। अब मैंने मैन्युअली पे क्लिक किया, एंटर एड्रेस मैन्युअली, और यहाँ पे मैं मैन्युअली लिखूंगा जिस तरह 95 जौहर टाउन। ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर एड्रेस लंबा है तो सेकंड लाइन में आ जाएगा। टाउन हमारा कौन सा है? लाहौर। ठीक है। कंट्री, टाउन तो सर कैसे, पाकिस्तान आ जाएगा। और पोस्ट कोड हमारा लाहौर का क्या है? ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। कंफर्म एंड कंटिन्यू, वही सवाल दोबारा दोबारा से पूछ रहा है। अब आ जाए, व्हाट इज द होम एड्रेस? हमने कौन सा ऐड किया था? 95। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये ऑनलाइन फाइलिंग रिमाइंडर्स का पूछ रहा है तो हम इसको यस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है या हम खुद कहाँ पे हैं, जहाँ का क्लाइंट होगा वो कहाँ पे है? आउट ऑफ कंट्री है। अब वो मेल के थ्रू से अपडेट मिलती रहे। सेव एंड कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस? वही वाला यूज करें। अच्छा, डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज तक कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, कोई भी क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं यूज करता, वरना बाद में जब रिमाइंडर्स आते हैं तो समझ ही नहीं आती।
कंपनी बनाई, एक कंपनी का एक मेल एड्रेस हम यूज करते हैं ताकि सारी चीजें एक ही जगह हो रही है। ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे कभी सजेशन ले तो उसे आपने सजेस्ट यही करना है, एक ही यूज करें। इससे आपके लिए भी आसानी है और उसके लिए भी आसानी है, वरना चीजें मिस हो जाती हैं। सेव एंड कंटिन्यू, अगर वो करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं, फिर उसकी मर्जी है। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? अब ये वो वाला सवाल आ गया जी। नो, हम कोई भी ऐड नहीं कर रहे। चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल, अब उसने पूरा फॉर्म बना दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम ही ने ऐड की है ना। नीचे कंफर्म वेयर दी डायरेक्टर लिव्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर रहता है, एग्री कर रहे हैं बिकम अ डायरेक्टर। अब ये वही वाला हिसाब है, मैं अपने होशोवास में बता रहा हूँ कि मैंने ही किया है। ठीक है, ये चेक के निशान इसीलिए हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन, कंटिन्यू। अब डू यू वांट दी डायरेक्टर टू बी डिजिटली ऑथराइज, यस के नो? डिजिटली ऑथराइज करेंगे ताकि हम ऑनलाइन ही सारा कंट्रोल कर सकें। ठीक है। विच डायरेक्टर, कितने थे डायरेक्टर? एक ही। तो कुछ सवाल उसके स्टूपिड वाले भी हैं। ठीक है। नहीं, वो होते हैं, जब आप पेज देखें ना, वो एक ही बात को कानूनी कार्रवाई में 6 तरह से लिखा होता है, 3 तरीकों से 4 तरीकों से, ये वही वाले सवाल है। जस्ट आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जब आप रूटीन में करेंगे, समझ लेंगे, तो ये 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है। और पैसे एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है क्लाइंट को करके देने के, 20-25 हज़ार मिल जाते हैं। दूसरा, एक जो क्लाइंट स्टार्ट से हमारे पास आया होता है जीरो स्क्रैच से, उसके भागने के चांस ना के बराबर है। आप उसे धक्के देंगे कि जा भाग जा, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ आपने सेटअप करके दिया है, और आप छोड़ देंगे काम को तो ये गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा सारा। ठीक है। अब ऑनलाइन, यस के नो? नहीं यार, नो है। ठीक है, पढ़ के करना है, ठीक है, वरना बाद में मसला बनेगा। आगे चल के बताता हूँ क्या मसला बनेगा। विच ईमेल एड्रेस डज हाफिज अली खान वांट टू यूज टू क्रिएट वेब फाइलिंग अकाउंट? यही वाला जो हम एक यूज कर रहे हैं। अब ये वो सारी इंफॉर्मेशन उसने दोबारा से पूछी, और सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेटअप कंपनी शेयर होल्डर, अब वो शेयर होल्डर्स की तरफ आते हैं। ये शेयर होल्डर है बंदा के नहीं? क्यों नो, क्यों नहीं? ये नहीं नहीं वो, नहीं नहीं, वो कंपनीज हाउस का बताया था। मैं जिस चीज को हाईलाइट करूं उसका मतलब नो नहीं है, तो प्लीज पढ़ के, ठीक है। ये बंदा शेयर होल्डर है क्योंकि ये ऑनर है, ठीक है, इसी के पास राइट्स हैं। वुड यू लाइक टू अनदर शेयर होल्डर? ठीक है, हम कोई भी उसके अंदर पार्टनर ऐड नहीं करते। अब ये जो शेयर होल्डर है उसका उन्होंने बता दिया, ये हाफिज अली खान साहब हैं, और 95 जॉर्ज टाउन में रहते हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू। जी जी जी। पार्टनर ऐड करना है तो वो हमें वहां पे हो जाता है, लेकिन एजेंट हायर करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो कुछ सवाल ऐसे ही है जी। आप जब आपके और आपके भाई की लड़ाई हुई तो कहाँ थे? तो आपने बताया मैं घर में था। जब आपकी आपके अब्बू के बेटे से लड़ाई हुई तो आप कहाँ थे? वो होते हैं ना अदालत में सवाल, ये वही वाले हैं। एक ही सवाल को वो 2-3 तरीके से पूछ रहा है। अब बात तो एक ही, अब्बू का बेटा मेरा भाई है, तो वो आपको जस्ट चेक करने के लिए का, बाद में ये ना कि वो गलती से हो गया, मुझे नहीं पता चला, तो वो कहेंगे हमने एक ही सवाल को बार बार आपसे पूछा था, आपने ही इसको किया है। आगे चल के बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी वो एक एक सवाल को बार बार वेरीफाई क्यों कर रहा है। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर? यस। मोस्ट कॉमन टाइप वही होती है, 30-40 आपका बहुत सारा रहता है। हाउ हाउ मेनी शेयर डज हाफिज खान ऑन? 1 शेयर का मतलब होता है 100%। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू।
चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर। हाँ जी, हमारी कंपनी की क्या वैल्यू होगी? क्यों? हाँ, शुरू है, बहुत अच्छा जवाब। कि अभी कंपनी बनी है, उसकी वैल्यू अभी 1 पाउंड एक उसकी शेयर की वो है। सेव एंड कंटिन्यू। ये अब आ गया, दोबारा से वही वाला, हमें एक फॉर्म की सूरत में चेंज करना है तो चेंज कर ले अभी। अच्छा, अगर आप ज्यादा अमाउंट लिख देंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगा। वो आपसे पूछेगा, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ मेरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10,000 पाउंड है, तो बाद में पूछेगा ये आए कहाँ से हैं, पहले ये बताओ। ठीक है, सो सारी चीजें पढ़ के करनी है। एक्चुअल में चीजें आसान है अगर आप शुरू से अलाइन करके चलें। हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम स्टार्ट में सोचते हैं कर लेंगे, तो कर दो ठीक है, जो समझ में आता है कर दो। बाद में आगे चल के फिर जब वो चीजें बड़ी हो जाती हैं, अमाउंट आती है या इनकम स्टार्ट होती है, फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब ये इसको कहाँ एडजस्ट करें। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो द हाफिज खान इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। ठीक है जी, आ जाएंगे। ठीक है, इसी बंदे का कंट्रोल है कंपनी के ऊपर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डज हाफिज अली खान हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज डायरेक्टर, यस के नो? इसी एक ही बंदे के पास कंट्रोल है तो यही करेगा सारा कुछ। सेव एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म द डिटेल्स पर्सन इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। ये अब आपकी सारी डिटेल आ गई। ठीक है, मैंने कहा इसी बंदे के पास सारा कंट्रोल है। कंफर्म। ठीक है, ये रहता का है जो बंदा जिसको हमने कंट्रोल दिया है, और ये कंट्रोल के लिए एग्री कर रहा है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है मैं दिखाता हूँ। जी ठीक है, इसे हमने यही कहा कि हमें मेल पे भेज दें। कुछ भी नहीं, कंपनी के कागजात है, वो नहीं आते इतने मोटे से जब कंपनी बन जाती है, 8-10 सफ़े, वही वाले हैं ये। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये इसकी यहाँ प्रीव्यू भी देगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। ये आ गया, सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, वहां पे वो प्रीव्यू देता है। क्लिक करें तो वो ड्राफ्ट एक पेज होता है, उस पर बड़ा सा ड्राफ्ट लिखा होता है। तो वो ड्राफ्ट का मतलब ये होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन आएगी तो उस पर प्रिंट होके आपको मेल में भी आ जाएगी और आपके एड्रेस पे भी आ जाएगी। ठीक है, सो अभी वो आ गया है, क्रिएट अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर हाफिज अली खान। अब हमने उसे क्या कहा है, सारी चीजें ऑनलाइन कंट्रोल कर रहे हैं, कंपनीज की फाइलिंग सारा कुछ। तो वो कह रहा है कि ऑनलाइन फिर आपके कोई सिग्नेचर भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये ड्रॉ वाले सिग्नेचर नहीं करवाता, ये जो आपसे सिग्नेचर करवाएगा वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये चूज 3 पीसेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक टाउन ऑफ बर्थ रख लेते हैं, फादर्स फर्स्ट नेम, और ये नीचे 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, इसके साथ मैं ये करूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको करना है पासपोर्ट नंबर को, तो मुझे एक को निकालना पड़ेगा। अब ये 3 हो गए। डेट ऑफ टाउन ऑफ बर्थ मैं LHR लिखता हूँ। ठीक है, और फादर फर्स्ट नेम क्या है सर? AKM, 3 आएंगे बस। ठीक है, और पासपोर्ट नंबर के 3 डिजिट्स। ठीक है, एंटर पासपोर्ट नंबर लास्ट 3 डिजिट्स ओनली। ठीक है, कोई भी हम यहाँ से 097 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे सिग्नेचर बन जाएंगे। वो इस इंफॉर्मेशन को कभी कभार अकेला अकेला भी पूछता है कि टाउन ऑफ बर्थ के वो जो है 3 लेटर्स बताएं जरा, और कभी कभार वो कहता है अपने सिग्नेचर यहाँ कर दें। तो उसका मतलब यही होगा, ये LHR AKM और 097 ये आपके सिग्नेचर हैं, ये आपको वहां पे मेंशन करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू।
ठीक है, चेक एंड कंफर्म आंसर्स। अब ये देखेंगे, कह रहा है पेज 1 of 2, ठीक है, 2 टोटल पेजेस हैं जिसपे हमारी अब तक की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब ये सेकंड पेज का भी एक दफा लेआउट दिखाएगा, उसके बाद दिखाता हूँ मेन चीज। अब ये कह रहा है सेकंड पेज 2 of 2। अब ये सेकंड पेज पे अगर कुछ पढ़ लें एक दफा, फाइनल चेक में चेंज करना है तो कर दें, क्योंकि ये लास्ट में अब क्या कह रहा है, नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे मैंने चेक करना है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कांट बी चेंज आफ्टर आई प्रोसीड। हम कंपनी रजिस्टर करने के एजेंट के तौर पे कितने पैसे ले रहे हैं, 50 से $75 बनते हैं, ठीक है। आप लगा लें $50 से $75 हम रजिस्टर्ड करने की फीस ले रहे हैं, और अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कर दी तो हमें ये चेंज करवानी पड़ेगी लॉयर को हायर करके, और लॉयर की जो हायर करने की फीस है वो £250 से £300 की है। सो $50 लेके £300 देना अक्लमंदी है कि बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है ना, कि मेरे अपने भी चले गए और पास से देख के मैं अब क्लाइंट्स का काम ठीक करवा रहा हूँ। तो बेहतर ये है यहाँ पे एक दफा पढ़ लें अच्छी तरह, एक एक स्टेप वेरीफाई कर लें, स्पेलिंग्स वगैरह, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह क्यों तलकीन से समझाया है, ताकि आपको माइंड में रहे यार एक दफा लाजमी चेक करना है, बेशक मैंने ही लिखा है, मैंने देखना है, वरना फिर केस लंबा है, ठीक है। £300 की बात है, फिर नहीं, वारा नहीं खाता, ठीक है, पठान की तरह। कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। अब आ गया वो फीस पे, ठीक है। ये यहाँ मैंने नोट्स में भी लिखा है, पेमेंट मेथड पेपॉल और बैंक अकाउंट। फीस कितनी है, ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस है, मेरी फीस नहीं है। मेरी फीस क्लाइंट अलग पे करे। ये दवाइयों का खर्चा है, डॉक्टर की फीस अलग है, ठीक है। हम एक्सपर्ट्स हैं, हमारी फीस है, और ये आपने क्लाइंट को कंपनी बना के देनी है, उसे सिखानी नहीं है, ठीक है। मेक अ पेमेंट, और अगर किसी को लगे क्लाइंट खुद क्यों नहीं कर लेता, आज से पहले आपको भी नहीं बनानी है, तो क्लाइंट को नहीं पता होता ये कैसे होगा, वो आप आपसे आपके पास इसलिए आया ताकि स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए। हाउ डू यू वांट टू पे, अच्छा ये पेपॉल से भी कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अब पाकिस्तान से भी पे कर सकते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। अब यहाँ पे कार्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है, कार्ड नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, नेम ऑफ कार्ड आ जाएगा। ये भी लोड होता है, यानी शायद लैपटॉप थोड़ा स्लो हो, मैंने रीस्टार्ट नहीं किया। तो अभी यहाँ पे आपको मास्टर कार्ड का साइन भी नजर आ जाएगा कि मास्टर कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। मास्टर और वीजा कार्ड तो सभी के कार्ड पे होता है ना, तो आप किसी भी वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू ये लोड हो रहा है, ये मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, सो आपने कभी भी प्रैक्टिस के दौरान अपना कार्ड नंबर नहीं डालना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पैसे कट जाएंगे, ठीक है। मुझे बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा होता है, सर वो हमने कार्ड नंबर डाला है, वो अमाउंट कट गई है, तो अब क्या करना है, उनका अब तो हो गया। तो प्रैक्टिस यहीं तक रखनी है, जब हम एक्चुअल में बनाएंगे तो फिर कार्ड नंबर देंगे, वो भी उसका जिसकी कंपनी है, ठीक है। अगर क्लाइंट पे कहता है मैं आपके साथ अपना कार्ड नंबर शेयर नहीं करता, तो मैं तो ऑफर ही ऐसे करता हूँ कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको कंट्रोल दे रहा हूँ अपने कंप्यूटर का, जिस तरह एनी डेस्क है, टीम व्यूवर है, जूम ऐप है, बहुत सारी ऐप्स है, मैं आपको कंट्रोल दे देता हूँ, आप अपना कार्ड नंबर यहाँ डाल के प्रोसीड करें, ठीक है। नहीं, वो कंट्रोल में ऑप्शन होती है, जब हम उसको कंट्रोल देंगे वो हमारी स्क्रीन ऑफ कर सकता है जूम के ऊपर, ठीक है। तो उसमें कोई उस तरह का वो नहीं है, उसको सिक्योरिटी रहती है। हाँ, फ्रॉड के नहीं, मैं ऑफर ये करता हूँ, आप समझ लें 40% लोग वैसे ही कार्ड दे देते हैं, जब मैं कहता हूँ ना कि आप यहाँ कार्ड ऐड कर दीजिएगा, वो सोचते हैं हम नहीं, मैं आपको कार्ड नंबर की, या मोस्टली कार्ड की पिक भेज देते हैं, और वो सीसीवी नंबर होता है वो भेज देते हैं जी आप ऐड कर, हम ऐड कर रहे हैं उसके पास। हमारे तो यहाँ पे ओटीपी नहीं आता, उनके पास ओटीपी जाता है, वो ओटीपी डालते हैं तो पेमेंट कंफर्म होती है।
तभी जब वो ओटीपी ऐड करेंगे ना तब पेमेंट वेरीफाई होगी, फिर पेमेंट प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे हाँ वो चार्जेस आ रहे होते हैं, आप किस चीज का पे कर रहे हैं। आप आपने कभी यहाँ पे भी एप्लीकेशन को बैंक के साथ कनेक्ट किया, नया पे या कुछ भी अपनी ऐप हो कार्ड के साथ, आप नया पे से कुछ भी पे करें, वो आपको पहले कहता है वो कार्ड आपके बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आया है, उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि ओटीपी में आप इतनी पेमेंट करने जा रहे हैं, आप ओटीपी देंगे तो वो फिर ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, उससे पहले नहीं होंगे। अमाउंट की इन्फॉर्मेशन उसमें आ रही होती है ना, जब ओटीपी आता है ना कि आपके पैसे कितने कटने हैं, तो उसमें आ रहा होता है। मोस्टली मैंने आपको बताया मैं ऑफर ही ये करता हूँ कि आप इसमें कार्ड नंबर ऐड कर दें। अब आगे उसको ना फिशी लगे ना उसको कुछ लगे, उसकी मर्जी है, उसने नहीं देना मत दे, देना दे दे। हमारा उसके कार्ड से कंसर्न नहीं है, हमारा अपनी फीस से कंसर्न है। मोस्टली उनको पता है, मैंने कहा जिस बंदे को डाउट होगा ना वो कहेगा आप स्क्रीन का कंट्रोल दे दें, मैं खुद ही ऐड करता हूँ। क्योंकि हम उसको कह ही ये रहे हैं कि मैं आपके साथ स्क्रीन का कंट्रोल शेयर कर रहा हूँ, आप कार्ड नंबर ऐड कर दें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, स्क्रीन कंट्रोल में उसके पास कंट्रोल चला जाता है। हाँ मैंने आपको बताया कि 40% लोग वैसे कार्ड नंबर शेयर कर देते हैं, 60% में से कुछ ठीक है, कुछ दरमियान में जाके कहेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, या वो अक्सर होता है यहाँ पे एड्रेस कौन सा आएगा, ऐसे ही बस एड्रेस चलाएंगे, उनका बैंक वाला आना है। उसका देना इसलिए जरूरी है, हम सारी मनी ट्रेल को सीधा रखना चाह रहे हैं। कंपनी किसकी, उसकी, जब बनी थी पैसा किसने दिया, उसने दिया। इससे अगर आपकी बाद में कंपनी हाईजैक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कोर्ट में लीगली भी ये सारे प्रूफ दे सकते हैं कि मैंने इस कंपनी के लिए अपने कार्ड से पे किया हो। तो ये चीजें सीधी देखें, हम हमें आदत नहीं है इन चीजों की, हम कहते हैं यार तू कर दे फिर कर लाएंगे। वहां पे कोर्ट ये चीज नहीं समझता, कहता है कि भाई जिसका काम है वो करे ना। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अब्बू का ही घर है, अब्बू ने मरना ही है, हम दो भाइयों के नाम आना है तो समझे घर मेरा है। वो कहते हैं नहीं ये आपके फादर का घर है, अपने घर का बताओ कहाँ। हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट चलता है ना कि अब अब्बा जी का है तो मैं इधर रहता हूँ, समझो मेरा ही है उन। वो कहते हैं नहीं, नाम किसकी है, डॉक्यूमेंट किसके नाम है, उनके नाम है, उनकी बात है। आपके नाम पे कुछ है तो आप अपना दिखाओ, ठीक है, बेशक वो सिम ही क्यों ना हो। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये चीजें आती हैं। हम सेलर सेंट्रल के लेक्चर में भी कुछ और चीजें इस तरह की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन एंड कर रहे हैं।